नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न 9 दिसंबर 2018 के जूनियर स्तर के सीटेट परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, एसएसटी के 30 प्रश्न हम लोग इसके पहले पार्ट में देख चुके थे। वह वीडियो हमारे चैनल पर है, आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं आज के प्रश्नों को। बाकी 30 के प्रश्न हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, द्वितीयक। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, सीखने की दक्षता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो साथियों, यह सीखते हैं समावेशी। ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएगा, यानी समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र होते हैं और उन्हें बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और न समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर जाएगा विकल्प फर्स्ट के साथ, जे पियाजे यानी जीन पियाजे की जो है यह परिभाषा सिद्धांत दी गई है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों? उसको ये करना चाहिए कि छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएं, यानी चर्चा करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं साथियों आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो साथियों, यह किससे प्राप्त किए गए हैं? पौधों और खनिज से। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ रिक्त स्थान पर लिखी गई थी, यानी किस पर लिखी गई थी? तो यह ताड़पत्र पर यानी ताड़पन्न पर लिखी गई थी। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और साथियों, एक बार आप लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों और मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है? तो इसमें जो पूरा पाषाण काल है साथियों, यह सबसे लंबी है। सेकेंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलंद के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, फर्स्ट के साथ। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा साथियों फोर्थ के साथ, यह गुजरात में मिले हैं। वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आपके सीटेट की जो है नोटिफिकेशन है आ चुकी है और परीक्षा भी आप लोगों का जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उनको देखिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में रची गई थी। फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो पहले शासक थे साथियों बिंबिसार। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ अहिंसा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन फर्स्ट के साथ विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो इसमें साथियों अपनाया गया था संसदीय और संघीय प्रणाली को। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो साथियों यह उल्लंघन किया जाता है स्वतंत्रता समानता के अधिकार का। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों संपत्ति का अधिकार। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो यह जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? साथियों मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राज्य का राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी राष्ट्रपति। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो साथियों प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो यह करता है सांसद। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर भारत में राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह साथियों कहा जाता है राज्यपाल को। अगला प्रश्न है साथियों वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है? तो साथियों यह 16वीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो साथियों ये प्रश्न जब 2018 का पेपर हुआ था तब पूछा गया था। तब रामनाथ कोविंद थे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। इस समय जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान में साथियों किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सेकेंड राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों हम लोगों ने पूरे 30 प्रश्नों को मात्र 8 से 9 मिनट में देखा है। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो आप सभी के मित्रों तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए। और वीडियो हमने बहुत फास्ट बनाया है क्योंकि कम समय में वीडियो को समाप्त करना था, ज़्यादा समय न लगे। तो अगर किसी प्रश्न का गलत ऑप्शन आंसर बता दिया गया हो धारा प्रवाह में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम सुधार करेंगे। यानी उसका रिप्लाई आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया जाएगा डिटेल्स के साथ। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।